दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते होंगे आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप भी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपका पीछे का क्लास अभी इकोनॉमिक्स चल रहा है, अर्थशास्त्र एसएसटी का, तो उसी का भी आगे बढ़ाएंगे भाग। देख रहे होंगे पीछे इसका 7 भाग पढ़ा चुके हैं, 8वां भाग है ये। 2-3 क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा, तब फिर अगले चैप्टर पर चलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, आप खुद भी कीजिए, दोस्तों में भी, क्योंकि देख रहे हैं तैयारी कैसा कराया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। जैसा कि कल बता रहे थे पिछले क्लास में कि बिहार के पिछड़ेपन का 8 कारण था। जनसंख्या, गरीबी, आधारभूत संरचना की कमी, स्कूल की कमी, कानून व्यवस्था खराब था और बहुत सारे कारण थे। तो उन्हीं कारण में से कुछ पीछे चर्चा किए थे पिछले क्लास में, अब आगे क्लास में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जब तक कोई चीज़ का कारण नहीं जानिएगा उसका कैसे निवारण कीजिएगा। जब तक बीमारी का लक्षण नहीं पता चलेगा, बीमारी का नहीं इलाज कर सकते हैं। तो वैसे ही हमको पता करना पड़ेगा बिहार के पीछे का कारण क्या है, तभी न उस कारण पर आप काम कर सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए कोई बच्चे होंगे, उनको कोई सब्जेक्ट कमज़ोर होगा, तो उनको पता करना पड़ेगा ना कि ये इस सब्जेक्ट में कहाँ किस तरह से कैसे करें कि क्या हो, बेहतर हो। कहाँ कमी है उस कमी को दूर करेंगे तो उसमें भी वो भी क्या सुधार आ जाएगा। तो वैसे बिहार को भी है, बिहार को भी क्या है, कारण जानना पड़ेगा कि कैसे पीछे है, उस कमी को काम करना पड़ेगा, उसमें सुधार लाना पड़ेगा, तो वो कारण खुद ही खत्म हो जाएगी। जैसे किसी का तबीयत खराब होता है तो क्या होता है, डॉक्टर उसका कारण जानकर दवाई देती है ना, तभी ना तबीयत सुधार होती है। तो वैसे क्या है, बिहार का भी पहले कारण जानना पड़ेगा, क्या क्या कारण है कि बिहार पीछे है, उस कारण पर क्या है सुधार करना पड़ेगा, तो फिर भी बिहार क्या होगा, धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगी। तो चलिए पीछे जो भी चर्चा किए थे अब उसके आगे चर्चा करते हैं। इसके पीछे पढ़ा दिए थे जनसंख्या। बिहार में क्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा, गरीबी का एक कारण ही वो है। फिर बताए थे, अब उसका आगे बताएंगे, और भी था, गरीबी था, शिक्षा था, बहुत सारा कारण था। कभी बाढ़ आ जाता था, कभी सुखाड़, हैं, बहुत सारे कारण हैं। तो वही कारण पर पीछे जो पढ़ाए उसका आगे चर्चा कर रहे हैं। तो चौथा कारण देखिए क्या चीज़ है। हम्म ये वाला पीछे ही बताए थे, मगर इसका कम भाग बताए थे, इसलिए आगे इसका पूरा कर रहे हैं। बाढ़ तथा सूखा, आपको तो पता ही होगा बिहार की स्थिति कैसी रहती है। बिहार की स्थिति किसी से छुपा हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग क्या बिहार के ही निवासी है ना, तो सारा चीज तो मालूम ही होगा कि बिहार की स्थिति कैसी है। उत्तर बिहार में क्या होता है, उधर कोसी से बागमती से देखते हैं नेपाल की तरफ से क्या होता है, बरसात के दिन में ज्यादा पानी होता है तो क्या होता है, नदी में उफान आ जाता है, जिससे नदी के आसपास जो इलाके होते हैं क्या होते हैं, वो पानी से डूब जाते हैं। तो नुकसान होता है ना, उससे भी फसल, जानवर, आदमी, सब चीज का नुकसान होता है उससे। तो वही करा उत्तर बिहार, खासकर उत्तर बिहार, बिहार का उत्तरी भाग ऊपर नेपाल के तरफ, बिहार का चौहद्दी जानते होंगे, नेपाल से आए जल बाढ़ लाती है। क्या होती है, देख रहे हैं ना बाढ़ का दृश्य कैसे है। ये बिहार का नहीं है, दूसरा जगह का तस्वीर है, मगर बाढ़ वैसा ही आता है ना, पानी से देख रहे हैं कैसा डुबा दिया पूरा। इसमें ना आपको सड़क दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा होगा ना, इसमें तो कोई काम करने में बनेगा। समझ रहे कितना दिक्कत होता होगा बाढ़ आने से, फसल खराब, शहर में पानी आ गया तो बिजनेस खराब, व्यापार खराब, सभी चीज में नुकसान हो जाता है ना। हर साल कम या अधिक बाढ़ आना क्या बिहार में तय है, कोई एक दिन का ये नहीं है।
कोई एक साल का ऐसा नहीं है, हर साल कम या ज्यादा क्या है, बिहार में बाढ़ आता ही आता है। तो इस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि ठीक है पानी आती है तो नदी पर क्या डैम बना देना चाहिए। क्या होगा, वो पानी को रोक लेगा उधर, मगर डैम बनाने में क्या लगता है, पैसा लगता है ना। डैम बनाने बनाने पर क्या होगा, उसका खर्चा समझते हैं, हजारों करोड़ होगा। रुपया पैसा में थोड़े बनेगा डैम, वो सब वो तो बहुत सारा पैसा चाहिए उसके लिए। तो सरकार को इसमें आगे आना पड़ेगा बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आम आदमी को तो बस के है ना कि कोई 1000 रुपया चंदा वसूल के भी कर दे। सरकार के पास से टैक्स जाते हैं तो वही डैम बनवा सकते हैं ना, इतना बड़ा खर्चा तो जो भी होता है। देखिए पिछले साल 2008 में कोसी बाढ़ का प्रलय हमारे सामने है। 2008 में हम लोग तो छोटे होंगे, या आप किन्हीं का जन्म भी नहीं हुआ होगा, किन्हीं का जन्म हुआ होगा, किन्हीं का नहीं भी हो नहीं भी होगा। तो 2008 में क्या आया था, उत्तर बिहार में बाढ़ से समझिए प्रलय आया था। मतलब इतना देख रहे कैसे एकदम डुबाऊ पानी है, कैसा आ गया था 2008 में, समझिए एकदम प्रलय जैसा। प्रलय समझते हैं ना, एकदम पानी ऊपर। इससे क्या हुआ, जान माल दोनों की क्षति हुई। बाढ़ आएगा तो नुकसान, तो अभी बोल रहे नुकसान ही नुकसान है ना, बाढ़ से हर तरह से नुकसान है। बाढ़ से क्या है, हर तरह से नुकसान है। जान मतलब हो गया जीव जंतु, आदमी, माल हो गया वो सामान। जान माल मतलब क्या हुआ, आदमी जानवर को नुकसान हुआ। माल मतलब क्या हो गया, वस्तु को नुकसान हुआ। जैसे किसी का फैक्ट्री होगा, किसी का गोदाम होगा, अब पानी चल गया उसमें तो क्या हो गया, वो खराब ही ना हो जाएगा वो सामान। या फैक्ट्री, मशीन होगा, पानी चल जाएगा, मशीन बिजली से चलती है तो खराब ही ना हो जाएगा। तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, क्षति हुआ। उसके बाद आदमी का तो समझ रहेगा, बाहर आएगा तो कैसा नुकसान है। किसी को तैरने आता होगा तो पार भी कर सकता है, नहीं तैरेगा तो क्या होगा, डूबेगा है ना। आजकल व्यवस्था है कि सेना आ जाती है, पुलिस आ जाती है, एनडीआरएफ की टीम आ जाती है नाव लेकर। तो वो भी बेचारा कितना आदमी को बचा पाएगा, क्योंकि देख रहे हैं बड़ा क्षेत्र में आए बाढ़ आएगा तो कितना आदमी को वो भी बचा पाएगा। उसके बाद बाढ़ आने पर खाली वही समस्या रहे तो बीमारी फैलती है एकदम जबरदस्त। क्योंकि देखते होंगे बाढ़ का ये जो पानी है, इसमें नाला भी पानी मिल गया होगा, गंदा पानी। उस गंदे पानी में समझिए कितना बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, फिर कितने मच्छर इसमें उत्पन्न होंगे, वो अलगे बीमारी फैलाएंगे, उससे अलग ही नुकसान होगा। फिर इसी साल 2008 में तो देखिए बाढ़ आएगा, उससे नुकसान हुआ प्रलय से। फिर 2009 में नेपाल से आए जल, बागमती नदी से भी क्या हुआ, बाढ़ देखने को मिली। 2008 में भी आया, 2009 में भी आया। वही कह रहा है, बिहार में हर साल कम या ज्यादा बाढ़ आना दम तय है। समझिए जिस जगह बाढ़ नहीं है उसको तो आदमी को उतना एहसास नहीं होगा, जिस जगह आया होगा सोचिए उसका, उस वहां का जगह का आदमी का बेचारा क्या हाल होगा। अपने अपने आप को उस जगह पर रख के देखिए। हैं, आगे देखिए, इसके आसपास इलाके जैसे सीतामढ़ी, दरभंगा, ये सब जिला है ना, मधुबनी आदि जगहों में क्या था, फसल काफी बर्बाद हो गई। अब ऐसा पानी में फसल रहेगा, फसल बेचारा कितना होता है, मान के चलिए जमीन से 2 फीट या 3 फीट एक्सेस, अब उस पर 10 फीट पानी आ जाएगा प्रलय जैसा, तो वो बेचारे फसल तो नीचे ही दब के डूब जाएगी, गल जाएगी ना, खराब हो जाएगी। तो इससे समझिए किसान को नुकसान हुआ, किसान को नुकसान हुआ, फिर फसल खराब होगी तो आदमी खाएगा क्या, क्योंकि फसल होगी तभी ना किसान जाकर मार्केट में बेचेगा तो आदमी के पास भी आएगी वो अनाज। अब किसान के पास अनाज ही नहीं तो मार्केट में बिकेगी क्या। अब जब मार्केट में ही अनाज नहीं होगा तो समझिए उसका दाम, खाए वाला तो बहुत सारा जनसंख्या पीछे पड़ा था, जनसंख्या में वृद्धि, तो जनसंख्या इतना हो जाएगा और अनाज कम हो जाएगा, समझते कितना महंगाई फिर बढ़ जाएगी, भूखमरी फैल जाएगी इससे। जो तो पैसा वाला वो तो खरीद लेगा, जिसके पास पैसा नहीं वो क्या करेगा, फिर दिक्कत नहीं होगा।
जैसा कि चित्र में देख सकते हैं बाढ़ से स्थिति कैसा होती है। आपके बुक से ये अलग तस्वीर लगवाए क्योंकि वो वाला पता ही नहीं चलता है, अच्छा तस्वीर नहीं है, ठीक ना। देख रहे हो बाबू कैसा है बाढ़ से स्थिति। घर दम बड़ा बड़ा घर कैसा डूबा हुआ है। सारा बाढ़ आने से मतलब समझो कि सारा काम ठप, सारा काम ठप, जिंदगी समझो तुम रुक गई। अब जिस पर क्या होगा, कमाने का दबाव होगा, परिवार होगा, उसका तो स्थिति कैसा हाल होगा बेचारा का। तो क्या होता है बाढ़ में देख ही रहे हो हर साल। आगे देखो फिर इसी तरह क्या होती है, उत्तर बिहार में तो बाढ़ आ गया और दक्षिण बिहार में बेचारा सूखा से देख रहे हो अनाज की हालत कैसा हो है, सूख गया पूरा, मट्टी देखता फट गया है एकदम। ऐसे ही होता है सूखा मट्टी में जब पानी नहीं रहेगी ना, चाहे शरीर में देखो क्या होता है, पानी कमी होता है शरीर क्या होता है, फटने लगता है, शरीर एकदम झुलसने लगता है, जैसा लगता है ना पानी कमी से। तो वैसे ही देखो जमीन पर क्या है, पानी नहीं है, तो किसान देख रहा है आसमान की तरफ कि पानी पड़ेगा तो क्या होगा, फसल होगी, नहीं तो फसल क्या होगी, सूख जाएगी पानी के बिना। आप गमला में पौधा रोपते हैं तो पौधा में क्या पानी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है, नहीं देते तो देखिए अंतर साफ पता चलता है, सूखने लगता है पौधा, सूखने लगती है ना। आगे देखिए इससे हमारे किसानों को क्या है, अकाल का जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अरे किसाने के थोड़ी से नुकसान होगा, हम लोग का नहीं होगा, हम लोग खेती का तो करते हैं नहीं। जो क्या है किसान जो लोग बेचते हैं अनाज शहर में, उसी से ना हम लोग खरीदते हैं, जो जो भी जैसे भी मिले खाते हैं। किसान के पास अनाज ही नहीं रहेगा तो शहर में आएगी नहीं, जब शहर में आएगी नहीं तो शहर वाला आदमी क्या खाएगा फिर, समझे कितना नुकसान है। उत्तर बिहार बाढ़ से नुकसान है और दक्षिण बिहार सुखाड़ से परेशान है। इसका उपाय भी है, वो अगले क्लास में चर्चा करेंगे। अभी पहले नुकसान जान लेते हैं कि बिहार के पीछे के क्या क्या कारण है। 3 कारण पीछे बता दिए थे, चौथा कारण अभी चल रहा है। तो ये सब कारण है बिहार के पीछे का। देख रहे हैं जो किसान बेचारा खर्चा करके खेती किया है, बीज लाया, खाद लाया, मिट्टी तैयार किया, उस लायक बनाया, उसमें रोपा, पानी ही नहीं है तो क्या होगा, नुकसान होगा कि नहीं होगा, होगा ने। तो उत्तर बिहार ध्यान रखिएगा बाढ़ से त्रस्त है और दक्षिण बिहार सूखा से त्रस्त है। देखिए नुकसान तो दोनों तरफ हो रहा है, एक तरफ इतना पानी आ रहा है कि फसल बर्बाद हो गया है, और दूसरे तरफ इतना कम पानी है कि जमीन देख रहे कैसा फट रहा है, एकदम सुखाड़ की स्थिति देख रहे हैं ना कैसा है, कि कुछ बेचारा पौधा लगी पानी नहीं है। तो इसका एक उपाय भी बताए थे कि जैसे उत्तर बिहार में क्या है बहुत ज्यादा पानी, तो उधर क्या नदी पर डैम बना दे सरकार, और उस डैम से क्या करे पानी को डाइवर्ट कर दे दक्षिण बिहार की तरफ, नाला बनाकर। स्वेज कैनाल क्या बनाया सुने होंगे ना, क्या किया वहां पर देखे ना, बीच में क्या है इजिप्ट देश भी रहे, मिस्र भी, इस तरह के सागर से जमीन काटते हुए सीधे ला दिया इधर, समुद्र इधर काट के मिला दिया, आवाजाही के लिए बना दिया नाला जैसा। तो वैसे बिहार में भी करना पड़ेगा, जहां ज्यादा पानी है, जहां ज्यादा पानी है बिहार में, उसको क्या करना पड़ेगा, डैम बनाकर पहले तो पानी उधर रोक देना पड़ेगा, उस पानी को क्या करना पड़ेगा डैम के नाले के द्वारा, नाला मतलब ये नाली नहीं होगा, नाला बड़ा होता है नदी के जैसा, छोटा होता है मगर उसका थी वैसा बनवाकर उस पानी को डाइवर्ट करना पड़ेगा उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की ओर, तब इसका उपाय होगा। मगर इसमें समझते कितना खर्च बैठेगी। उसके बाद ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो कर रहे हैं कहीं प्रकृति के खिलाफ नहीं है, उससे भी नुकसान है, सब चीज सोच के करना पड़ेगा ना। तो चलिए आगे चलते हैं। देख रहे होंगे उत्तर बिहार क्या है, बाढ़ के प्रकोप से पीड़ित है और दक्षिण बिहार सूखा के प्रकोप से पीड़ित है।
इस तरह क्या अपना बिहार बाढ़ तथा सूखा दोनों की चपेट में एक साथ रहता है। आगे देखिए, इंडस्ट्री की कमी। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्री। बिहार में क्या है, बड़े बड़े फैक्ट्री हैं नहीं है, इसलिए तो यहाँ के आदमी देखते हैं बाहर जाते हैं ट्रेन से कमाने के लिए लाखों तादाद में। होली और दुर्गा पूजा को देखिएगा, छुट्टी मुँह सब आते हैं उधर से, एकदम कितना भीड़ रहता है। और उनको भी आने जाने में मन थोड़े लगता होगा, उनका भी मन करता होगा कि बिहार में ही फैक्ट्री रहता है तो यही काम करते, बगल में घर चल जाते, परेशानी भी नहीं होती। कहाँ कहाँ दूसरे दूसरे राज्य जाते हैं, फिर दूसरे राज्य में उनको परेशान भी किया जाता है, करता है ना। तो ये सब क्या कारण है पर बिहार के पीछे होने का। किसी देश या राज्य के लिए उद्योग क्या है, विकास की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर। कल ही तो बताए थे पिछले क्लास में, इसका बैकबोन है इंफ्रास्ट्रक्चर। जितना ज़्यादा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया रहेगा, क्या रहेगा, देश विकसित कहलाएगा। और जिस देश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा, क्या कहलाएगा, गरीब देश कहलाएगा। आगे देखिए, लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं है। देख रहे फैक्ट्री है ना, बिहार में दिखता है बहुत कम। टेक्नोलॉजी वाला समझिए तो यहाँ पर कुछ है ये नहीं बिहार में। जैसे कर्नाटक और देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ रहा है। साउथ का देश राज्य है बिहार, इंडिया, दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं, वो सब देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं वो सब। बिहार उस मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यही सब कारण है पिछड़ा होने का। और देखिए, यहाँ सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग तथा प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी संस्थाएं सभी क्या झारखंड चले गए। हाँ, आज से कुछ साल पहले क्या हुआ, बिहार में पहले झारखंड था, तो उससे भी कुछ भारत को, बिहार को बेनिफिट मिलता था, क्योंकि बिहार झारखंड एक ही था। तो खनिज झारखंड क्या पूरा भरा पूरा है ना, भारत संसाधन बहुत है झारखंड में। कोयला पढ़े होंगे, पढ़ाए थे। झारखंड क्या है, खनिज संपदा से एकदम संपन्न राज्य है। तो वो भी अलग हो गया, बिहार को एक और नुकसान हो गया उससे। सारा संसाधन वाला राज्य ही चला गया, क्षेत्र ही चला गया बिहार से अलग होकर। वो अलग एगो झटका लगा बिहार को पीछा होने में। तो बिहार में क्या है, फैक्ट्री की कमी है, तभी तो लोग बाहर जाते हैं ना। अगर फैक्ट्री रहती तो बिहार के लोग बाहर जाते नहीं, जाते यही काम करते। मगर धीरे धीरे ये सब में सुधार लाना पड़ेगा। जो लोग बाहर जाते हैं उनके लिए क्या है, फैक्ट्री का यही व्यवस्था करना पड़ेगा, ताकि यही काम करेंगे, अपना बिहार घर में ही रहेंगे, आने जाने में कोई तकलीफ ही नहीं होगी। तो ये क्या है, पांचवा कारण है बिहार का पिछड़ा होने का, कि बिहार में क्या है, फैक्ट्री ही नहीं है, उद्योग ही नहीं है, जैसे और सब राज्य में है। देखते हैं गुजरात में बहुत फैक्ट्री है, गाड़ी बनता है, क्या चीज़ नहीं बनता है गुजरात में। वो जो कपड़ा पहनते क्या उधर से बन के आता है, या कलकत्ता देने से बन के आता है ना। तो बिहार को सोचना पड़ेगा, ये सब पर काम करना पड़ेगा, ये सब पर। चौथा कारण क्या था, बाढ़, पीछे इसके जो पढ़ा है। पांचवा कारण क्या है, सुखाड़। सुखाड़ तो उसी में था, चौथे में बाढ़ या सुखाड़। पांचवा क्या है, औद्योगिक पिछड़ापन, मतलब यह फैक्ट्री कल कारखाने नहीं है बिहार में। आगे देखिए, गरीबी। अब आदमी के पास रोजगार ही नहीं रहेगा तो पैसे नहीं होंगे, पैसा नहीं होगा तो आदमी गरीब ही होगा ना। किसान बेचारा क्या देख रहे, फसल रोप रहा है, उत्तर बिहार में रोप रहा है तो डुबा दे रहा है, और दक्षिण बिहार में क्या सुखा दे रहा है। तो पैसा आवे तो कहाँ से आवे, उद्योग धंधे हैं नहीं, समझ रहे हैं ना। तो जब आदमी के पास कमाने के जरिया ही नहीं होगा तो पैसा नहीं ना आएगा, कमाएगा तभी ना पैसा आएगा आदमी के पास। ऐसे तो है नहीं पैसा गाछ में फड़ेगा। जब यहाँ पर फैक्ट्री होगी, सब चीज़ व्यवस्था होगा कमाने का, तभी ना आदमी यहाँ काम करेगा। तो क्या होगा, उससे आदमी को कुछ पैसा आएगा तो वो परिवार चलाएगा, खर्चा करेगा, अर्थव्यवस्था में योगदान देगा।
अब कमाने का जरिया ही नहीं है तो क्या वो गरीबी कहलाएगा ना। देख सकते हैं बिहार की अधिकतर जगह जाइएगा तो आपको ऐसा दृश्य मिल जाएगा देखने को, झुग्गी झोपड़ी। बिहार के अधिकतर जगह ये वाला जो सर्किल कर रहे हैं ना, ये वाला दृश्य आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। चाहे आप पटना जाइए, पूर्णिया, जौन जिला जाना है बिहार का आप जा सकते हैं, ये वाला दृश्य आपको हर जगह मिल जाएगा। गरीबी वाला जो देख रहे हैं ना, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ क्या है, गरीबी का क्या भार काफी अधिक है। इसलिए देख रहे हैं सरकार भी अगर टैक्स लेती है तो अधिकतर चीज तो सरकार को यहाँ पर सब्सिडी, मिड डे मील, लोगों को पैसा क्या है जरूरी चीज में दे खर्चा कर पड़ जाता है। तो सरकार को विकास के लिए पैसा बचती कहाँ है। विकास करने के लिए, रोड बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए पैसा चाहिए ना। वो तो पैसा क्या है, सरकार के खर्चा कहाँ जाता है, मिड डे मील में। देखते हैं सरकारी स्कूल में कैसा खाना मिलता है, खर्चा तो हो ही रहा है, वो सरकार से ले ही रहा होगा पैसा वो। उधर खर्चा चल रहा है क्यों, गरीबी है ना। सरकार चलाती है ना कुपोषित बच्चों के लिए वो सब पोषण योजना। देखते होंगे राशन पूरे भारत में बंटता है, वो जो कोटा वाला सुने होंगे, पीडीएस बढ़ता है ना हर महीना। तो वो सब आप जाकर अनाज ले आते हैं मुफ्त में, मगर सरकार मुफ्त में थोड़ी, वो तो खरीदती होगी ना मार्केट से। तो पैसा उधर गया गया कि नहीं गया, उधर खर्चा हुआ। वो पैसा अनाज में नहीं देती, अगर रोड बनवाती, फैक्ट्री बनवाती, वो ज़्यादा बेहतर था। वो 5 किलो 10 किलो अनाज देवे से सरकार का पैसा भी खर्च हो गया, गरीब का गरीब ही रह गया वैसे ही। छठा कारण क्या है बिहार के पीछे का, गरीबी। जब कुछ रहेगा ही नहीं आदमी के पास कमाने के लिए तो गरीब ही होगा ना, पैसा नहीं तो क्या होगा, गरीब होगा वो। राज्य में प्रति व्यक्ति आय भी क्या है, राष्ट्रीय औसत आधे से भी कम है। पिछले क्लास में बताए थे कि बिहार की क्या है प्रति व्यक्ति आय, पूरे 28-29 राज्य और यूनियन टेरिटरी से भी कम है। मैप में दिखाए थे, चार्ट में। सबसे ऊपर कमाने में था गोवा और सबसे नीचे था बिहार, है ना। छठा कारण क्या है, गरीबी, बिहार के पीछे होने का। तो यही सब पर ध्यान देना पड़ेगा फिर धीरे धीरे। देख रहे होंगे कैसा है बेचारे की स्थिति, हर जिला का स्थिति है। हर जिले में आपको ऐसा दृश्य मिल जाएगा बिहार में। फिर क्या है, खराब विधि व्यवस्था। क्या है, खराब विधि व्यवस्था। विधि मतलब समझ रहे होंगे, लॉ एंड ऑर्डर। चित्र में पता ही चल रहा होगा बिहार की स्थिति ये वाला। ये तो किससे क्या है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये देख रहे हैं, छुपा है किसी से, छुपा हुआ लग रहा है। देखिए तो ये वाला चीज तो आप लोगों को एकदम पता ही होगा कि बिना इसके क्या है, बिहार में सरकारी काम नहीं होती है ना। देख रहे होंगे कैसा व्यवस्था है बिहार का, विधि खराब है। विधि विधि व्यवस्था कैसा है बिहार का, खराब है। देखिए क्या क्या है, किसी देश राज्य के लिए शांति की व्यवस्था की जरूरत होती है। किसी भी देश को क्या है, विकास घर में ही देखिए क्या है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है तो आदमी का क्या रहता है, मन डाइवर्ट हो रहता है। आदमी के विकास देने दिमाग लगेगा ही नहीं, लड़ाई झगड़ा देने मन लगल रहेगा, होता है ना, परेशान रहेगा मन। तो कोई अगर राज्य में ये सब है तो वहाँ व्यापार फले फूलेगा, आदमी सोचेगा कुछ फैक्ट्री डालेंगे तो कोई पैसा मांगने आ जाएगा। जितना आदमी कमाएगा नहीं उससे ज़्यादा कहेगा हमको दे दो, तो कहाँ से देगा वो। तो वो आदमी भी क्या करता है, दूसरे राज्य चला जाता है छोड़कर, हैं।
तो यहाँ का कानून व्यवस्था बिहार, लेकिन बिहार में वर्षों में कानून व्यवस्था में क्या है, कमजोर स्थिति में थी, जिसके चलते नागरिक शांतिपूर्ण उद्योग नहीं चला पा रहे थे। अभी बोले कि बिहार में क्या है, जैसे इंडस्ट्री वाले आना भी चाहते हैं तो क्या है, यहाँ के कुछ लोग, समझ गए, कानून व्यवस्था खराब होने के कारण क्या, उनको परेशान करते हैं। पुराने पुराने फिल्म में देखे होंगे ना, जो 1990 के 80 के दशक के फिल्म होंगे, उनमें देखिएगा 90 के दशक के, उनमें दिखाता है कि कैसे 4-5 लोग मिल जाते हैं दुकानदार, दुकान वाले से कैसे उनसे पैसे जबरदस्ती लेते हैं। हफ्ता सुने होंगे ना। तो वैसे क्या है, यहाँ कोई अगर शुरू भी करना चाहता था तो उसको क्या है, परेशान करते थे पहले। अब जानते हैं एक बार किसी के प्रति धारणा जैसा बन जाता है तो आदमी क्या है, उसके प्रति निगेटिव बना लेता है। तो वही कारण क्या है, पहले ऐसा होता था बिहार में। तो अब बड़े बड़े फैक्ट्री कंपनी वाले इसे मान लिए कि बिहार में ऐसा ही होता है, सब दिन उधर जाते ही नहीं है। एक बार जहाँ फैक्ट्री लगा लिए थे, फैक्ट्री में ऐसा होता है इंडस्ट्री में बुआ, कि अगर एक जगह लग गया ना तो सारा इंडस्ट्री अभी इसी के आसपास लगना शुरू हो जाता है। सभी फैक्ट्री वाले सोचते हैं कि वहाँ सुरक्षित जगह अच्छा है, एक जगह एक लगा है, चलो अब वहीं करते हैं। इसलिए देखते हैं वो सब, गुजरात सरकार, कर्नाटक के, महाराष्ट्र सरकार, यूपी सरकार आजकल देख रहे हैं कितना एकदम इंसेंटिव देती है फैक्ट्री वाले के, आओ जमीन देते हैं, पैसा देंगे तुमको, सब्सिडी देंगे, यही फैक्ट्री लगाओ। बिहार को भी ऐसा करना चाहिए। और कानून व्यवस्था भी क्या है, सुधार लाना चाहिए। ये जो चल रहा है ना करप्शन, इस पर लगाम लगाना चाहिए। करप्शन खत्म नहीं होगा, एक बात जान लीजिए, कितनों करप्शन कुछ न कुछ रहेगा। हाँ, इसमें कमी लाया जा सकता है, इसमें कमी लाया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। आगे देखिए, कुशल प्रशासन का अभाव है यहाँ पर। मतलब चीजों को कैसे हैंडल करना है, वो जो ऊपर बैठे ने अधिकारी, उनको नहीं आता है। वो सब सिर्फ कुर्सी पर वहां पहुंच गए हैं, उनको अपने से मतलब है। बाकी नीचे जनता को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। कुछ अधिकारी होंगे, कुछ अफसर होंगे, कुछ नेता होंगे जिनको मतलब होगा नीचे वाले से, सभी को ऐसा तो नहीं होंगे। मगर कुछ क्या है, एक बार क्या है, वो अपने पोस्ट पर पहुंच गए, बाकी बात खत्म फिर। तो बिहार में क्या है, प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें पारदर्शिता का क्या अभाव है। यहाँ हर काम में क्या है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जैसे मान के चलिए कोई सड़क बनना है तो इतना लाख रुपया सैंक्शन हुआ, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि 1 करोड़ सैंक्शन हुआ तो 1 करोड़ में वो रोड 1 करोड़ लायक है कि नहीं। हर जगह देखते हैं क्या होता है, बिहार के पीछे कमीशन खोरी होता है ना, हर जगह कमीशन। तो वही यहाँ पर बोल रहा है, बिहार के सब पीछे का क्या कारण है। आए दिन भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण सामने आते हैं, न्यूज में भी सुनते हैं। इस इंजीनियर के घेर इतना रुपया प्राप्त हुआ, ये सड़क बनाने वाला इंजीनियर था, ये बताता कि रोड का कैसा मटेरियल होना चाहिए, उसके घर छापा पड़ता है। कभी कोई अधिकारी के घर छापा पड़ता है तो पता चलता है इतना रुपया मिला। तो वो सब का किसका नतीजा है, खराबी व्यवस्था का नतीजा है ना। कुशल प्रशासन के अभाव के कारण वो सब हो रहा है। यही सब कारण बिहार के पीछे का है होने का। देखो रहे कितना कारण सब बताए पीछे, कारण बहुत सारे हैं, शुरू से ही गिना देते हैं कौन कौन कारण था। जैसे जनसंख्या, आधारभूत की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्वास्थ्य सुविधा की कमी, अच्छे अच्छे कॉलेज नहीं है बिहार में, है ना, बाढ़ सुखाड़ आ जाता है। ये सब कमी का है, कारण है बिहार के पीछे होने का। ये सब क्या है, कारण है। नहीं तो बिहार थोड़े आगे नहीं बढ़ता, बिहार में क्षमता थोड़े नहीं है। बिहार के बारे में तो पता है, इसका गौरवशाली इतिहास था। अशोक, चंद्रगुप्त, महात्मा बुद्ध, महावीर कहाँ से थे, बिहार से ही थे ना।
उस समय क्या था, ये सब जो 8 कारण देख रहे हैं इस पर लगाम लगाया हुआ था, मगर अभी क्या है, थोड़ा सा ढिलाई होगा, या क्या कारण है ये तो वहां पहुंचने पर ही आप लोग को पता चलेगा जब आप अफसर बनिएगा, तो सुधार कीजिएगा वहां जाकर। कुशल प्रशासन की क्या है, अभाव है, कमी है, जिस कारण से देख रहे होंगे बिहार की क्या है, स्थिति खराब है। बिहार की स्थिति खराब, दयनीय हाल है, इसमें सुधार करने का एकदम जरूरत है। ये देखिए तालिका है 2001 के अनुसार, दिख रहा होगा आपको लोग को, ये आपके बुक का ही चार्ट है। आपको बोले ना बुक में बहुत पुराना पुराना डाटा दिया हुआ है, इसको अपडेट करना चाहिए। नया 2025 वाला डाटा 24 तक तो कम से कम देना चाहिए। किताब में आपके तो बहुत पुराना पुराना डाटा है। बिहार की स्थिति, बिहार की स्थिति 2001 के अनुसार है, देखिए बताते हैं क्या है। देखिए बिहार की जनसंख्या कितनी थी 2001 में, 8,29,00,000, 8,29,00,000। उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी, 102,90,00,000। तो 2025 में सोचिए बिहार कितना बढ़ गया होगा। भारत तो बोला जाता है 140 करोड़ हो गया, तो बिहार भी तो बढ़ा होगा 12-14 करोड़ अभी 2025 में। जनसंख्या भी नहीं गिनती हुई, गणना होगी अगले साल। जनसंख्या वृद्धि दर कितना परसेंट था, बिहार का था 2.5%, और पूरे देश का कितना था 1.9%। इतने रफ्तार से जनसंख्या वृद्धि हो रही थी। साक्षरता दर मतलब पढ़ल लिखल कितने थे 2001 में, बिहार में थे 47.53%। याद रखिएगा दशमलव के बाद डिजिट पढ़ा जाता है, एक अंक करके, डायरेक्ट नहीं इसको 53 पढ़ देंगे। और भारत में कितना था साक्षरता दर, मतलब पढ़े लिखे लोग। साक्षर किसको बोलते हैं, वैसे आदमी जो किसी भाषा को, कोई एक भाषा को पढ़ सके, समझ सके सुन के, और बोल सके, उसी को साक्षर बोलते हैं, ठीक ना। तो बिहार का 2001 में कितना था 47.53%, और भारत का कितना था 65.4% साक्षर दर। फिर पुरुष कितना पढ़े लिखे थे, पुरुष थे बिहार में 60% पढ़े लिखे, 60.3%। और पूरे भारत में कितना पुरुष थे पढ़े लिखे, 75.8%। उस समय फीमेल स्त्री कितने पढ़े लिखे थी बिहार में, देख रहे हैं बात है कितनी स्थिति खराब है, 33.5%। अभी तो बहुत सुधार हुआ होगा। अब तो आजकल तो देख रहे हैं हर घर से लड़का हो चाहे लड़की हो, बिहार देखते हैं लड़कियों को कितना बढ़ावा दी, पैसा देकर, आरक्षण देकर, जरूरी था वो सब। 54 भारत में था 54.1%, और बिहार में देख रहे हैं स्थिति महिला के शिक्षाकरण का कितना खराब है। अभी भी बहुत सुधार करने की जरूरत है इसमें, क्योंकि देखते होंगे कुछ कुछ घर में देखते होंगे 10th 12th के बाद पढ़ाई छुड़वा दिया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको भी मौका देना चाहिए कि पता लड़का से बेहतर ही करे वो। आजकल देख ही रहे हैं लड़की लड़का से कम थोड़े है, वो भी अच्छा काम कर रही है, लड़का भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। वार्षिक विकास दर कितना था, बिहार का विकास दर था 2.7%, 2.7% बिहार का विकास था 2001 में, और भारत का कितना था 6%। अभी भी लगभग इतने हैं 6.4, 6 या 8 के बीच अभी झूल रहा है। कृषि विकास दर मतलब किसान कितना था उस समय 1.5%, पूरे भारत का कितना था 2.7%। कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता उस समय कितना थी बिहार में 73%, और पूरे भारत में कितने थे 60%। सोच लीजिए बात है, 100 आदमी में 73 आदमी क्या है बिहार में कृषि ही कर रही है, जे कारण से पिछड़ा है। गरीबी रेखा के नीचे उस समय जनसंख्या कितनी बिहार में 42%, अभी तो कुछ कम हुआ है। मतलब समझिए लगभग आधा प्रतिशत आबादी क्या थी गरीबी रेखा से नीचे, और पूरे भारत में कितने थी 26% गरीबी रेखा से नीचे थी। गरीबी रेखा मतलब जिसके पास अपना घर नहीं है,
सही से खा पी नहीं रहा है बेचारा, उसको गरीबी रेखा से नीचे बोलते थे। प्रति व्यक्ति आय 2001 में बिहार में कितना थी, देखिए 4000 रुपया, 3948 रुपया। कितना है, 3948 रुपया 2001 में प्रति व्यक्ति आए। अभी तो करीब उस दिन दिखाए थे डाटा 88,000 80,000 के 88,000 के करीब पहुंचा है 2025 में। और उस समय भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था 2001 में, 13,226 रुपया था। ये क्या है, सरकारी दस्तावेज अलग अलग से लिया गया ये पूरा डाटा, ये बहुत पुराना डाटा है, उतना काम भी नहीं करेगा। फिर 2011 में भी होगा वो तालिका बना होगा, क्योंकि उस समय जनसंख्या की क्या होती, जनगणना हुई थी। अभी 2025 वाला डाटा देना चाहिए सरकार को, तब आदमी को पता चलता कि बिहार कितना विकसित हुआ और किस क्षेत्र में कितना विकास हुआ और किस क्षेत्र में विकास करने की ज्यादा जरूरत है। तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलेंगे इसके अगले भाग में जल्द ही। तब तक तैयारी अच्छे से कीजिए, अच्छे से पढ़िए। तो मिलते हैं अगले क्लास में।